नूआ जातीय रेकर्ड कले ओडिशार दौड़राणी दुती चांद 11.17 सेकेंड अतिक्रम कले 100 मीटर पटियाला ग्रां प्री 4 रे सफलता निज नारे थिबा पुराना रेकर्ड भांगिले दुती चांद। दुई हजार 24 साधारण निर्वाचन पर पावर गेम काली अण बीजेपी और अण कांग्रेस नेता भेटे शरद पवार। आज प्रशांत किशोर सहित आलोचना करते एनसीपी मुख्य 10 दिन में 2 थर साक्षात। यूपी रे धर्म परिवर्तन राकेट पर्दाफाश। एटीएस कब्जा 2 मौलाना 2 वर्ष में धर्म परिवर्तन करिसेंती हजारे। टार्गेट रे मूक बधिर पिला और महिला। विदेश आसुला पांठी। एवं ओसामा बिन लादेन शहीद ना आतंकवादी सांबादिकों प्रश्न में फसिले पाक वैदेशिक मंत्री। उत्तर देवा बेले अटकी गले शाह महमूद कुरैशी। 2020 रे ओसामा को शहीद कहिथिले इमरान खान। संपूर्ण खबर को आसिबा 100 मीटर रेस रे नुआ जातीय रेकर्ड कले ओडिशार दौड़राणी तथा किड छात्री दुती चांद। 11.17 सेकेंड अतिक्रम कर 100 मीटर। यह सहित निज नारे थिबा पूर्व जातीय रेकर्ड को निजे भांगी। पंजाब पटियाला चली ग्रां प्री 4 रे यही सफलता हासिल कर दौड़राणी। पूर्वर दुती नारे थिला 11.22 सेकेंड 100 मीटर अतिक्रम कर रेकर्ड। 2019 रे नेशनल ओपन चैंपियनशिप रे यही सफलता हासिल करते दुती चांद। चलित वर्ष फेब्रुआरी रे इंडियन ग्रां प्री 1 रो 100 मीटर रेस रे 11.5 सेकेंड एवं इंडियन ग्रां प्री 2 रे 11.44 सेकेंड लेथिले। एबे टाइमिंग रो उन्नति आनिछंती। आज भारतर द्रुततम महिला पुणी सृष्टि करिसंती एक नवा रेकर्ड। एबे दुतींक लक्ष्य रहिछि टोक्यो ओलंपिक्स। सीधा ओलंपिक्स योग्यता हासिल करने को दुतींक पाखरे रहिछि सुजोग। आसंता 25 तारीख में रहिछि इंटर स्टेट नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप। केवल 100 मीटर नुह 4 गुणा 100 मीटर दौड़ में दुती और हिमा दास जो जातीय रेकर्ड सृष्टि होइछि। हिमा दास, दुती चांद, धनलक्ष्मी और अर्चना सुसिंतरन 43.37 सेकेंड अतिक्रम कर जातीय रेकर्ड तैयारी करिसेंती। पूर्वर यह जातीय रेकर्ड थिला 43.42 सेकेंड। पूर्वर 2016 रियो ओलंपिक्स 100 मीटर रेस रे दौड़ी भारतर द्रुततम धाविका दुती चांद। बहुत खुशी लगुच, बहुत गर्वित लगुच कि मो पर्सनल बेस्ट मुझे दीर्घ 2 वर्ष पर पुणी नूतन नेशनल रेकर्ड मिड रेकर्ड और दिस ईयर पर्सनल बेस्ट टाइम मुझे विशेष कर धन्यवाद मो कोच को नागेपुर रमेश सर को कुलेला गोपीचंद फाउंडेशन को ओडिशावासी समस्त नमस्कार जनाऊँगी। विशेष कर धन्यवाद देवी राज्य सरकार को और किट शिक्षा प्रतिष्ठान डॉक्टर अच्युत सामंत को केंद्र सरकार को जो मैंने सहयोग हाथ बढ़े से गोटे पर गोटे सफलता पाई। विशेष कर जो मैंने आक्षेप करते जो फकु कोच मैंने आक्षेप करते कि द्वितीय औकात ना 11.15 दौड़ार द्वितीय औकात ना 11.10 दौड़ार तो से बहुत बड़ शब्द जाबड़ा बहुत बड़ जवाब आई देखिले कि द्वितीय औकात कौन आगु मो निश्चय अच्छी विश्वास अच्छी कि मुझे भल दौड़ी ओलंपिक जो अच्छी टोक्यो ओलंपिक निजक जेहेतु भल प्रस्तुति करुँगी 11.10 दौड़ा टार्गेट रखी निश्चित इंटरेस्टेड होगा जाऊँगी। निश्चित भल परफॉर्मेंस करें आशावादी अच्छी। निज व्यक्तिगत इवेंट में नेशनल रेकर्ड मिड रेकर्ड और पर्सनल बेस्ट टाइम देती रिले जो टीम आम था हेमा दास हिमा जो रचना धनलक्ष्मी और मुझे जो 4 जन रिले टीम थी रिले टीम भी बहुत भल प्रदर्शन देती दीर्घ 5 वर्ष रेकर्ड भांगी निश्चित आशावादी अच्छे इंटरेस्टेड आज भल परफॉर्मेंस करें रिले क्वालिफाई होबार चांस अच्छे 100 जो 11.15 टार्गेट रखाई मुझे टार्गेट रखी आज दौड़ी कि भगवान साइड किसी आउ गोटे किसी बड़ तोहफा देवार अच्छी मत से 11.17 संतुष्ट होगा पड़ा। निश्चित आगामी जो इंटरेस्टेड हम 25 से टार्गेट रखी निज व्यक्तिगत टाइम भल उन्नत करने सहित ओलंपिक जो रैंकिंग हिसाब से मुझे बहुत भल टाइमिंग अच्छी रैंकिंग ओलंपिक जापरि ये नुहे मो व्यक्तिगत टाइम कवर न कले ओलंपिक जापरि ओलंपिक मत जापरि ओलंपिक में भल प्रदर्शन कर राज्य देश को गौरव चेष्टा करी। बहुत टैलेंटेड दूती है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। पूरा मैं क्रेडिट दूती चंद को देता हूँ और अपना कीट यूनिवर्सिटी अच्युता सामंता जी और कीट यूनिवर्सिटी को देता हूँ और बाकी उड़ीसा पब्लिक जो उनको लव देते हैं उनके आशीर्वाद से हुआ है। और हम ये 11.15 क्वालिफाइंग था 11.17 करके न्यू नेशनल रिकॉर्ड किया और इससे हमें 25 पॉइंट्स मिलता है। शायद 43 से हम 36 रैंक तक आने का चांस है। जो 56 रैंक तक 29 जून तक अगर 56 रैंक के अंदर है हम ओलंपिक जा क्वालिफाई है।
100 मीटर दौड़ जातीय रेकर्ड पर दुती चांद को शुभेच्छा जणाइछन्ति किट ओकिस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत। पटियाला ग्रांड प्रिक्स 4 रे व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं 11.17 सेकेंड 100 मीटर अतिक्रम करी जातीय रेकर्ड करिथिबारु ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइछन्ति। या सहित आगामी टोकियो ओलंपिक्स पई योग्यता अर्जन करिवे बोली आशा प्रकाश करने सहित दुती को शुभकामना जणाइछन्ति डॉक्टर अच्युत सामंत। परवर्ती खबर को आसिबा 2024 साधारण निर्वाचन पाई पावर गेम प्रशांत किशोर को सहित बैकडोर प्लानिंग पर आगो को आसिचंती शरद पवार। आसंता काली विरोधी दल नेता आलोचना पाई डाकिचंती। अण बीजेपी एवं अण कांग्रेस नेता एकाठी करने को उद्यम होउछि। हेले कांग्रेस से असंतुष्ट थिबा G23 रो किछि नेता मध्य बैठक को डका जाइछि। केउ दलर केउ नेता डका जाइछि ताहा स्पष्ट होई नथिले भी किछि नेता बैठक को जिबाकू मना कर दैथिबा सूचना मिलुछि। मिशन 2024 आरंभ हो सारी पावर प्ले बैकडोर प्लानिंग पर फ्रंट फुट काढ़ी शरद पवार। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए रो मुकाबिला रणनीति करुछंती विरोधी दल। कहुछि माइनस कांग्रेस रे एक विकल्प फ्रंट गठन नहीं उद्यम होउछि। जून 11 रे मुंबई रे एनसीपी मुख्य शरद पवार को साक्षात करथिले निर्वाचन रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 3 घंटा धरी हेला आलोचना। आज पुणी प्रशांत किशोर दिल्ली रे शरद पवार को भेटी थिले। एथर आलोचना थिला अध घंटार। एही आलोचना पर शरद पवार और बीजेपी छाड़ी टीएमसी रे थिबा जसवंत सिन्हा मिलित भावे विरोधी दल नेता को आलोचना पाई डाकिछंती। विपक्षी पार्टियों की भी एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे। और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी। अण बीजेपी अण कांग्रेस सशक्त मेंट गठन नहीं उद्यम होउछि। आंचलिक दल को एकाठी करा जाउछि। केउ दलर केउ नेता को बैठक को डका जाइछि ताहा स्पष्ट जना पड़ी नाही। आरजेडी आम आदमी पार्टी नेता को निमंत्रण जाइछि। डीएमके बैठक को नहीं मुह खोली नाही। कांग्रेस नेता को डका जाइछि कि नहीं ए चर्चा भितर खबर आसीछि। कांग्रेस हाईकमांड को नहीं प्रश्न उठाइथिबा G23 नेता थिबा विवेक तनखा और कपिल सिब्बल को बैठक को डका जाइछि, किंतु सिब्बल बैठक को जीवाकू मना करिसंती। 2024 रे बीजेपी सरकार को क्षमताच्युत करने को रणनीति प्रस्तुत करने लक्ष्य रे पावर और पीके केवल 2024 नुह आगामी उत्तर प्रदेश निर्वाचन को नहीं विरोधी प्लान करुछंती। यूपी रे जोगी बीजेपी रे ऑल इज नॉट वेल, तेणु यार फायदा उठाइबाकू योजना प्रस्तुत होउतबा चर्चा हेउछि। बंग और तमिलनाडु निर्वाचन रे टीएमसी और डीएमके रो विजयर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करथिले प्रशांत किशोर। एबे आगामी लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी और कांग्रेस विरोध रे 400 आसन रे जोरदार लड़िबाकू प्रशांत किशोर पवार को प्रेजेंटेशन रे दर्शाइथिबा सूत्ररु जना पड़िछि। किंतु विभिन्न विरोधी दल मध्य रहिछि अंतर्द्वंद्व। एहाकू दूर करिबाकू पावर गेम केते काम करिवो ता उपरे समस्तक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी। आप जोगदेले पंजाब पूर्वतन आईजी अमृतसर रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपस्थिति रे आनुष्ठानिक भावे जोग दैछंती कुंवर विजय प्रताप सिंह। एही समय आप राज्य मुख्य भगवंत मंत मध्य उपस्थित रहिथिले। आप जोग देबा परे प्रताप कहिसंती जे एही पवित्र सहररु विप्लव आरंभ करिबाकू जाउछु। लोकंक शक्ति निश्चय भावे लोकंक निकटकू जीव। कोटकपुरा एवं बहिबल कला गुड़िकांडर तदंत पाई गठित एसआईटी मुख्य विजय प्रताप किछि मास तले इस्तीफा देइथिले। एबे राजनीति रे पाद देइछंती। तेबे किए हेबो पंजाब मुख्यमंत्री प्रार्थी एनी संकेत देइछंती केजरीवाल। कहिसंती पंजाब मुख्यमंत्री प्रार्थी जणे सिख संप्रदायर ही रहिबे। एहा सहित मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह को टार्गेट करी कहिसंती पंजाब सरकार एठारे परिवर्तन आनी पारि नाही, किंतु आम आदमी पार्टी निश्चय परिवर्तन करी देखाइबो। वो रिवॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के नाल आना है, वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जनता ने लेके आना है।
ਜਦੋਂ जनता जागरूक हो जाएगी देख लो सारा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आएगा। इस रिवोल्यूशन के विच बच्चा बच्चा हर वर्ग का हर उम्र का व्यक्ति हर नागरिक इसके विच शामिल होगा। एक मुहिम होगी, एक मूवमेंट होगा। आज पंजाब मौजूदा नेतृत्व से बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है और पंजाब एक नए किस्म का नेतृत्व ढूंढ रहा है। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। सेपटे बंगरे भुशुड़ुछि बीजेपी विधानसभा निर्वाचन पर जड़े नेता बीजेपी को बाय बाय कहउछन्ति। मुकुल रॉय परे धीरे धीरे टीएमसी को फेरुछन्ति नेता माने। आज बीजेपी जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा समेत 8 नेता टीएमसी रे मिसिछन्ति। शुभेन्दु शेखर उपस्थिति रे घर को फेरिछन्ति गंगा प्रसाद। तेबे टीएमसी रे मिसिबा परे राज्य बीजेपी को टार्गेट करिछन्ति। दल छाड़िबा नै कैलाश विजयवर्गीय को दायी करिछन्ति। कहिछन्ति कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा देबा उचित। भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का उचित जगह नहीं है। निर्णय लेने की कई प्रक्रियाओं में मेरे से मतभेद था इलेक्शन के समय से ही, और यही कारण है कि वह मतभेद आज इस जगह तक पहुंचा है। हम आज यहाँ हैं। देखिए, शुभेन्दु अधिकारी जी के बारे में क्या कहूँ। वो भाजपा क्यों ज्वाइन किए थे? वो जब तृणमूल कांग्रेस में थे, उनके नेतृत्व में बहुत हिंसा हुई, हमारे बहुत नीचे के कार्यकर्ताओं को मार खाना पड़ा। वर्तमान विज्ञापनर नुहे वैक्सीन देवार समय। आज आरंभ मागणा टीकाकरण को नहीं केन्द्र उपर बर्षिछन्ति दिल्ली उपमुख्यमंत्री। कहते देश में मागणा टीकाकरण पर घोषणा होईछि, हेले दिल्ली को एजाए वैक्सीन दिया जाई नाही। केवल जुलाई मास 15 लाख टीका दिया जाइथिबा अभियोग आनिछन्ति मनीष सिसोदिया। वर्तमान राज्य में 92 लाख युववर्ग थिबा बेले 57 लाख हेउचन्ति 45 वर्षर अधिक। संपूर्ण टीकाकरण पर 2,94 लाख डोज दरकार। हेले जनवरी मासरू एपर्यंत दिल्ली को केवल 57 लाख वैक्सीन मिली, जो केंद्र सरकार मागणा डोज सहित दिल्ली सरकार किणिथिबा वैक्सीन सामिल थिबा सिसोदिया कहिसन्ति। तेणु केंद्र को टार्गेट करी कहिसन्ति टीकाकरण अभियान बड़ नुहे, लंबा होइजिबो। केवल दिल्लीवासी को टीका देबाको 15 रु 16 मास लागिजिबो। हमारे देश में वैक्सीन का पूरी तरह से संकट है। पहले तो केंद्र सरकार विदेशों में भेजती रही इमेज मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद में फिर राज्यों को कह दिया आप लोग खरीद लीजिए, आप लोग ग्लोबल मार्केट से खरीद लीजिए। फिर अचानक बोला कि आज 21 फरवरी से पूरे केंद्र सरकार लगवाएगी, पूरे देश को केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। आज 21 फरवरी है। आज मैंने दिल्ली सरकार के वैक्सीन का पूरा स्टॉक देखा कि कितनी मिल रही है, कितनी उपलब्ध है, कितनी को लग चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने उसके कुछ डेटा रखना चाहता हूं। वैक्सीन दिल्ली में जो लगनी थी 92 लाख लोगों को यूथ हैं जिनको लगनी थी 92 लाख, और 57 लाख लोग हैं 45 प्लस एज ग्रुप के जिनको वैक्सीन लगनी थी। यूपी रे धर्म परिवर्तन राकेटर पर्दाफाश होइछि। 2 जण मौलाना को गिरफ करिछि यूपी एटीएस। गिरफ अभियुक्त हेले मोहम्मद उमर गौतम एवं काजी जहांगीर कासमी। उभय दिल्लीर जामिया नगर बासिंदा। एही राकेट रे 100 रु अधिक लोक सामिल थिबा संदेह करा जाउछि। दीर्घ 2 वर्ष धरि चलिथिला एही राकेट टार्गेट थिले मूक बधिर पिला एवं महिला माने। 2 वर्ष मध्य प्राय 1000 रु अधिक लोकों को धर्म परिवर्तन करा जाइथिबा अभियोग होइछि। केवल गत 1 वर्ष मध्य 350 जनकर धर्म परिवर्तन करा जाइछि। नोएडार एक मूक बधिर विद्यालय 18 पिलांकर धर्म परिवर्तन करा जाइछि। एही राकेट को विदेशी पांठी मिलुथुवा प्रमाण पाइछि पुलिस। एही राकेट केवल यूपी रे नुहे समग्र देश में सक्रिय थिबा अभियोग होइछि। तदंतरु अभियुक्त मोहम्मद उमर गौतम निजे धर्म परिवर्तन करी हिंदू मुसलमान होइथिबा जଣା पड़िछि। एक संस्था इस्लामिक दावा सेंटर है जो कि सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करते हुए धर्म परिवर्तन कराती है और
ऐसे लोगों को टारगेट करती है जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है तथा अन्य प्रलोभन, शादी जिनकी नहीं होती, ऐसे कमज़ोर तबके के लोगों को और मूक एंड बधिर बच्चों को, डेफ एंड डम बच्चों को भी टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। और अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। जम्मू काश्मीर सोपियान रे जवान को ऊपर आतंकवादी हमला, सीआरपीएफ जवान को ऊपर फायरिंग करिसेंती आतंकवादी। तेबे एथिरे किछि क्षयक्षति होई नथबा जणा पड़ुछि। सेपटे आज बारामूला जिला सोपर एनकाउंटर रे सुरक्षा बाहिनी को मिली बड़ सफलता। एनकाउंटर रे लश्कर तोयबार आतंकवादी संगठन कुख्यात आतंकवादी मुदासिर पंडित को समेत 3 जन निहत होइछंती। आतंकवादी लुचि रहिथिबा खबर मिलिबा परे भारतीय सेना पक्षरु एनकाउंटर होइतिला। राति सारा एनकाउंटर चलिथिला। जून 12 रे उत्तर काश्मीर रे होइथिबा हमला परे सुरक्षा बाहिनी पक्षरु सर्च ऑपरेशन जारी रहिथिला। बैंड बाजा परिवर्ते बलद गाड़ी, डीजे स्थान में लोकनृत्य, आधुनिक जुगरे प्राचीन परंपरा। वायरल होउछि बलद गाड़ी रे बरजात्री। प्रशंसा साउंड होइछि यूपी देब्रियार नियारा एक विवाह रोषणी, जो कन्या को आनिबा पई पालेंकी रे बर जाउछि ससुर घर। निज विवाह को स्मरणीय करने को एभली आयोजन करथिले छोटेलाल। बरजात्री जीवा पई कार परिवर्ते 12टी बलद गाड़ी आनिथिले छोटलाल। यापर हलदिया परदारे सज्जित बलद गाड़ी में 32 किलोमीटर जाइथिले बरजात्री। आगरे चली लोकनृत्य, ता पछरे पछरे चलीथिला बलद गाड़ी में बरजात्री, आउ ता पछकू पालिंकी रे बर। एही नियारा विवाह प्रशासन को जी देखुला घड़ी अटकी रही जाउथला। बर अपेक्षा बलद गाड़ी और लोकनृत्य को अधिक लोक देखुथिले। या सहित अनेक लोक एही मुहूर्त को निज मोबाइल रे कैद भी करथिले। नुआ कृषि आईन विरोध में केंद्र सरकार और कृषकों मध्य थमु नाही मनोमालिन्य। समस्ते निज जीत रे एबे अटल। केंद्र सरकार और चाषी मध्य 10 थर बैठक बसी भी एजाए कौन निष्कर्ष बाहरी पारिनी। आंदोलन को तीव्र करने को अपील करिसेंती चाषी नेता राकेश टिकायत। यह सहित ट्रैक्टर प्रस्तुत रखा 26 तारीख में चाषी माने दिल्ली जिबे बोली राकेश कहते। दिल्ली में एलजी के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ के बताया कि दिल्ली में एलजी के यहाँ जाएंगे और जगह गवर्नर के यहाँ जाएंगे। लोग जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे हमारा टाइम करवा दो। हर जगह गवर्नर का टाइम करवा दो। 5-6 आदमी, कोविड का हुए तो 5 आदमी हमारे चले जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे। हर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि टाइम करवा दो, तो टाइमली हमारा प्रदर्शन भी हो जाए, उन्हें मुलाकात भी हो जाए, सब लोग अपने घर से शांति से आ जाए। भाई अगर सरकार नहीं सुन रही तो गवर्नर और राष्ट्रपति बड़ा होता है, तो सरकारें नहीं सुनती तो उनको तो अपनी बात कहेंगे ना, गवर्नर के माध्यम से कहेंगे अपनी बात। कमुची कोरोनार सेकेंड वेव संक्रमण, संभाव्य तृतीय लहर मुकाबला सहित शिक्षानुष्ठान खोलने को प्रस्तुति आरंभ। छात्र छात्री 2 लाख टंकार स्वास्थ्य बीमा सहित स्कूल खोलने को कर्नाटक सरकार को प्रस्ताव देछि विशेषज्ञ कमिटी। स्कूल शिक्षा विलंब कोविड-19 संक्रमण ठारू अधिक क्षतिकारक हेबो बोली स्पष्ट करिछि डाक्टर देवी सेट्टी अध्यक्षतार गठित कमिटी। सेबडे तेलंगाना सरकार मध्य जुलाई 1 रु स्कूल खोलने को निष्पत्ति नैथिबारु एबे अन्य राज्यों निष्पत्ति उपरे समस्तक नजर। केबे खोलिब स्कूल, केबे बाजिब स्कूल घंटी। कर्नाटक सरकार को विशेषज्ञ कमिटी प्रस्ताव। संभाव्य तृतीय लहर मुकाबला सह खोलु स्कूल। समस्त छात्र छात्री को 2 लाख टंकार स्वास्थ्य बीमा प्रदान करा जाऊ। संभाव्य थर्ड वेव मुकाबला और परिचालना पई ख्याति संपन्न डाक्टर देवी सेट्टी अध्यक्षतार गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमिटी कर्नाटक सरकार को प्रस्ताव दैछि। गत शनिवार कमिटी राज्य सरकार को अंतरीण रिपोर्ट प्रदान करछि। स्कूल गुड़ी को संक्रमण स्थल बोली विश्वर कौन देश में प्रमाण मिल नहीं। यह दृष्टि रखी वैज्ञानिक और दृढ़ मार्गदर्शन आधार में स्कूल खोलने को कमिटी प्रस्ताव दैछि। स्कूल शिक्षा रे विलंब कोविड-19 संक्रमण ठारू अधिक क्षतिकारक हेबो बोली स्पष्ट करिछि कमिटी। स्कूल खोलने को प्रस्ताव सह स्कूल ले स्वास्थ्य सेवा संपर्कित विभिन्न आवश्यकता को रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। किछि देश रे स्कूल छात्र छात्री स्वास्थ्य बीमा सह स्कूल खोला जायछि। कर्नाटक सरकार को अधीन समस्त स्कूल ले यह को लागू करी पाठपढ़ा आरंभ करा जाऊ।
यह द्वारा अभिभावक मध्य सेमानक पिलामानक स्वास्थ्य सेवा नहीं विश्वास सृष्टि होई परिबो बोली विशेषज्ञ कमिटी प्रस्ताव देछि। प्रथमे पुराना छात्र छात्री माने स्कूल को आसंतु, जो मानकर पूर्व स्वास्थ्य समस्या रही से माने डाक्तर को परामर्श नियंतु। स्कूल ले आवश्यक कर्मचारी, परामर्शदाता और स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त करने को कमिटी प्रस्ताव देछि। 60 वर्षर वयस्क कर्मचारी को घरे रहिबा को परामर्श दिया जाइछि। पूर्व राज्यर समस्त स्कूल को जुलाई 1 रु खोलिबा को तेलंगाना सरकार निष्पत्ति नैछंती। सेकेंड वेव संक्रमण कमिबा परे अनलॉक प्रक्रिया आरंभ करछंती केसीआर सरकार। कोविड गाइडलाइन पालन सह समस्त शिक्षानुष्ठान खोलिबा नै तेलंगाना कैबिनेट रे स्थिर होईछि। विद्यार्थी उपस्थान बाध्यतामूलक रहितबा बेले ऑनलाइन क्लास और अन्य प्रसंग रे शिक्षा विभाग निर्णय नेबो बोली कहा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी। जोग दिवस अवसर में योगाभ्यास करिसेंती आईटीबीपी जवान। लद्दाखर पांगंग शो ह्रदरे सेमाने योगाभ्यास करिसेंती। या सहित लद्दाख रे 18,000 फुट उच्चरे जवान माने योग करिसेंती। बरफ मध्य प्रबल ठंडा मध्य योग करिसेंती जवान। यहाँ का तापमान सर्दियों में -50 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर वर्ष में लगभग 200 दिन हिमपात होता रहता है। इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के लिए योग हमारी दैनिक क्रिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे जवान जो कि अपने परिवारों से दूर हैं, योग उनको शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन तथा हाई एल्टीट्यूड से होने वाली बीमारियां जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा, गैस्ट्रिसाइटिस आदि से भी बचाव में योग मददगार है। इसके अतिरिक्त योग हमें ऑपरेशनली फिट रहने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा हमें मानसिक तौर पर अधिक सुदृढ़ बनाता है। भारत 10 को एठी रखिबा। नमस्कार।